हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज प्रॉफिट एंड लॉस से बेसिक क्लास 1 लेकर आए हैं। इसमें देखिए, क्योंकि इससे पहले हम परसेंटेज में टाइप 7 तक करा चुके हैं। अब यह है प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ और हानि में। देखिए, इसमें हम बताने वाले हैं सीपी किसे कहते हैं, एसपी किसे कहते हैं, प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं और एमआरपी किसे कहते हैं। देखिए, सीपी यही होता है कास्ट प्राइस मीन्स होता है क्रय मूल्य। सीपी कास्ट प्राइस मीन्स होता है क्रय मूल्य। और एसपी सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य होता है। और होता है प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ, लॉस मीन्स होता है हानि। और एमआरपी मीन्स होता है अंकित मूल्य, सूची मूल्य, लागत मूल्य। ये तीनों होता है एमआरपी मीन्स मैक्सिमम। इसे कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, देख लीजिए एक बार और। सीपी मीन्स कहते हैं कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य। एसपी मीन्स कहते हैं सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। और प्रॉफिट मीन्स कहते हैं लाभ। उसके बाद कहते हैं लॉस मीन्स होता है हानि। उसके बाद एमआरपी मीन्स होता है एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंकित मूल्य, सूची मूल्य और लागत मूल्य। चलते हैं इसके बाद हम बेसिक में पढ़ाते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं। देखिए, नोट है पहला नोट क्या है, अमाउंट का केस किसे कहते हैं, किस तरह से लगता है। देखिए, अमाउंट का केस, जब सीपी एसपी प्रॉफिट एवं लॉस को, जब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि को रुपए में दर्शाते हैं तो उसे अमाउंट का केस कहा जाता है। जब सीपी एसपी प्रॉफिट एवं लॉस को रुपए में दर्शाते हैं तो उसे अमाउंट का केस कहा जाता है। जब सीपी एसपी प्रॉफिट एवं लॉस को रुपए में दर्शाते हैं तो उसे अमाउंट का केस कहा जाता है। और अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि सीपी पर निकालते हैं। अमाउंट का केस में, जब अमाउंट का केस होता है, जिस प्रश्न में अमाउंट का केस होता है, उसमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि सीपी पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो इसका फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे सीपी गुणे 100%। प्रतिशत के लिए 100% हम लगाए हैं और लाभ के लिए लाभ बटे सीपी, हानि के लिए हानि बटे सीपी और प्रतिशत के लिए गुणे 100% किए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यही फार्मूला है। और नोट 1 का 2 फार्मूला है। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे सीपी गुणे 100% और प्रतिशत हानि मीन्स होता है हानि बटे सीपी गुणे 100%। देख लीजिए एक बार और बताने का कोशिश करेंगे। देखिए, अमाउंट का केस किसे कहते हैं, जब सीपी एसपी, जब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा लाभ और हानि को रुपए के रूप में दर्शाया गया हो, जिस प्रश्न में रुपए में हो, प्रॉफिट, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि जो हो वो रुपए में हो, तो उसे अमाउंट का केस कहा जाता है। और अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि को सीपी पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। अर्थात प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे सीपी गुणे 100% और प्रतिशत हानि बराबर प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे सीपी गुणे 100% होता है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन इसी पर करा देते हैं, एक क्वेश्चन करा देते हैं, इससे आपका डाउट जो है वह क्लियर हो जाए। चलिए नोट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो नोट बताए हैं इस वीडियो में, इसके पहले उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि उसी पर है, आपको वह नोट समझ में आ जाए इसके लिए क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 1200 रुपया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 1200 रुपया है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कितना होगा, यही पूछ रहा है। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कितना होगा। यदि प्रतिशत लाभ होगा तो कितना होगा, यदि प्रतिशत हानि होगा तो कितना होगा, यदि हानि होगा तो प्रतिशत में कितना होगा, यदि लाभ होगा तो प्रतिशत में कितना होगा, यही हमसे पूछ रहा है। देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु को, कोई व्यक्ति ने किसी वस्तु को 1000 रुपया में खरीदा है और 1200 रुपया में बेचा है। कोई व्यक्ति है, वह किसी वस्तु को 1000 रुपया में खरीदा है और 1200 रुपया में बेच रहा है, तो उस व्यक्ति को कितना का लाभ हुआ, तो 200 का लाभ हुआ, क्योंकि 1000 में खरीदा है और 1200 में बेचा है, 200 अधिक में बेचा है, इसीलिए लाभ हो जाएगा, लाभ बराबर 200 रुपया हो जाएगा। 200
रुपया, ये आपका लाभ हो जाएगा। हमको पूछ रहा है कि लाभ होगा तो कितना प्रतिशत होगा या हानि होगा तो कितना प्रतिशत, तो हमको लाभ हुआ है, लाभ तो प्रतिशत में हम लाभ नहीं करेंगे क्योंकि लाभ हुआ है। यदि हानि होता तो प्रतिशत में हम हानि निकाल दें। देखिए लाभ हुआ है प्रतिशत में, लाभ हुआ है तो प्रतिशत में लाभ किस तरह से निकलेगा, हम आपको फार्मूला बता चुके हैं नोट में। प्रतिशत लाभ बराबर होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे सीपी, क्योंकि ये अमाउंट का केस है, इसमें रुपया दिया गया है, भाव नहीं दिया गया है, किसी वस्तु नहीं दिया गया है कि किसी वस्तु को इतना में खरीदा गया और इतना में बेचा गया, वस्तु नहीं है, ये रुपया है। 1000 रुपया में खरीदा गया है, 1200 रुपये में बेचा गया है। तो देखिए ये अमाउंट का केस है, इसलिए भाव का केस भी बताएंगे इसके अगले वीडियो में। ये तो अमाउंट का केस है, नोट 1 में, नोट 2 में बताएंगे। चलिए यहाँ पर पहले देख लीजिए, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे सीपी गुणे 100% होता है। प्रतिशत के लिए 100% लगाते हैं और लाभ के लिए लाभ बटे सीपी होता है। चलिए 100% है तो प्रतिशत हो जाएगा। चलिए लाभ कितना हुआ है, 200 का लाभ हुआ है, और सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 1000 है। 1000 पर 200 का लाभ हुआ है, 1000 खरीदा है और 200 लाभ हुआ है। और देखिए 100% तो रहबे करेगा। देखिए 2 जीरो से कट जाएगा, 2 जीरो, 1 जीरो से कट जाएगा, 1 जीरो, बचेगा आपका यहाँ पर 10 दूना 20 हो जाएगा। और प्रतिशत है ये है 20%। देखिए 20% लाभ है, ये प्रतिशत लाभ है 20%। हमसे यही पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ हो रहा है तो कितना हो रहा है और प्रतिशत हानि हो रहा है तो कितना हो रहा है। तो ये तो लाभ हुआ है तो प्रतिशत लाभ 20% हो रहा है। यदि हानि होता तो प्रतिशत हानि कितना हो। यदि देखिए यहाँ पर हम डिजिट चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 1200 कर देते हैं, और यहाँ पर हम 1000 कर देते हैं, 1000 कर देते हैं। देखिए ये तो लाभ वाला हो गया। एक क्वेश्चन यही समझ लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है, समझ लीजिए दूसरा क्वेश्चन, ये लाभ पर हो गया। हानि पर देखिए क्रय मूल्य हो गया 1200, और विक्रय मूल्य हो गया 1000। किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा गया है और बेचा गया है 1000 रुपये में। किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर और 1000 रुपये में बेचा गया है, तो कितना प्रतिशत का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। किसी वस्तु को 1200 रुपये में यदि हम खरीद लिए हैं और उसे 1000 रुपये में बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है, क्योंकि हम 1200 में खरीद के 1000 में बेच रहे हैं, तो ये तो हानि है। तो हानि कितना हो रहा है, तो हानि हो रहा है 200 रुपये का, तो हानि लिखेंगे 200 रुपये, क्योंकि 1200 रुपये में खरीद कर 1000 में बेच रहे हैं। 200 तो घटा घर से गया। देखिए हानि हो गया, तो हानि यदि आ गया तो प्रतिशत में कर रहा है हानि कितना होगा, तो प्रतिशत हानि बराबर हम बताए हैं, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे सीपी, क्योंकि अमाउंट का केस है इसलिए सीपी अब गुणे 100%, प्रतिशत के लिए प्रतिशत। हानि कितना है, 200 का हानि हुआ है, कितना पर, सीपी कितना है, 1200 है, 1200 पर अब गुणे 100% हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12 है, यहाँ पर हो जाएगा 10 दूना 20, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 बटे 3%, या इसे लिख सकते हैं आप संयुक्त भिन्न में भी लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से होगा, 3 एकम 3, 16 3 48, 49 50, 16 3 48, 16 सही 2/3 हो जाएगा, 16 सही 2/3 प्रतिशत हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका हानि प्रतिशत में हानि हो जाएगा। हानि बराबर 16 सही 2/3 या 50/3 प्रतिशत। चलिए देख लीजिए, ये हम लाभ पर निकाल दिए या हानि पर निकाल दिए एक ही क्वेश्चन पर। हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में नहीं, अगले नोट में, और नोट 2 होगा वो भाव का केस होगा। भाव का केस किस तरह से निकाला जाता है यह हम आप लोगों को बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं।